हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है रोटेशन, वाइब्रेशन, रमन स्पेक्ट्रम। अब जो हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और डेल्टा जे इज इक्वल टू ज़ीरो या प्लस माइनस टू। अब ये डेल्टा वी और डेल्टा जे क्या है? वी है हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और जेड है हमारे जे है हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल में कितना चेंज आएगा और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में कितना चेंज आएगा, ये गवर्न करता है हमारा सिलेक्शन रूल। तो रमन के केस में ये हमारा डेल्टा वी की वैल्यू होती है प्लस माइनस वन, मतलब मॉलिक्यूल केवल एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्रॉस कर सकता है। 0 से 1 में आ जाएगा, या 1 में 2 से 2 में आ जाएगा, या 2 से 3 में आ जाएगा। जबकि रोटेशनल एनर्जी लेवल वो 2 क्रॉस कर सकता है, या ये तो 0 हो करे ही नहीं, या तो 2 क्रॉस कर सकता है। कैसे? यदि हमारा यहाँ मॉलिक्यूल 0 पे है तो यहाँ 2 पे जा सकता है, यहाँ 1 पे है तो यहाँ 3 पे जा सकता है, या ऐसा कह लें कि यहाँ हमारा मॉलिक्यूल 2 पे है तो यहाँ 0 पे चला जाएगा। तो इस केस में डेल्टा जे की वैल्यू हमारी माइनस हो जाएंगी। तो हमारी डेल्टा जे की वैल्यू या तो 0 होगी, या +2 होगी, या -2 होगी। अब ये है हमारा एग्जाम्पल, जैसे हमारे 0 से 2 मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो डेल्टा जे की वैल्यू +2। इसी तरह से जब वो 1 से 3 में जाएगा तो तब भी +2, 3 से 1 में जाएगा तब -2, और 2 से 4 में जाएगा तो ये हमारी -2। तो ये इसका सिलेक्शन रूल है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल तो वो एक ही क्रॉस करेगा, लेकिन रोटेशनल एनर्जी लेवल वो 2 क्रॉस कर सकता है। तो डेल्टा वी की वैल्यू +-1 और डेल्टा जे की वैल्यू जो है 0 और या +-2। अब जो स्पेक्ट्रम में हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं उन्हें हम जो है किस तरह से जो है डिनोट करते हैं, किस तरह क्या डेजिग्नेशन उन्हें देते हैं, तो ये हम उन्हें डेजिग्नेशन देते हैं OPQRS ब्रांचेस। ये किस बेसिस पे देते हैं? ये डेल्टा जे की वैल्यू पे देते हैं। जो है हमारे जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनके बेसिस पे देते हैं। यदि हमारी डेल्टा जे की वैल्यू -2 है तो ब्रांच है O। यदि डेल्टा जे की वैल्यू -1 है तो ब्रांच है P। यदि हमारी डेल्टा जे की वैल्यू 0 है तो ब्रांच है Q। यदि डेल्टा जे की वैल्यू हमारी +1 है तो ब्रांच है R, और यदि डेल्टा जे की वैल्यू है +2 तो ब्रांच है S। अब चूंकि हमें पता है कि हमारा रमन में जो सिलेक्शन रूल है वो है डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 या +-2, तो कौन कौन सी ब्रांच हमारी रमन स्पेक्ट्रम में हमें मिलेंगी? एक तो मिलेगी O, एक मिलेगी Q और एक मिलेगी S। ये 3 ब्रांचेस हमें मिलती हैं। Q तो हमें तब मिलेगी जब डेल्टा जे की वैल्यू 0 होगी। S कब मिलेगी? जब डेल्टा जे की वैल्यू +2 होगी। और O कब मिलेगी? जब डेल्टा जे की वैल्यू -2 होगी। तो ये 3 ब्रांचेस हमें किसमें? रमन स्पेक्ट्रम में हमें मिलती हैं। अब जो है हम इसमें इसकी हेल्प, डेटा की हेल्प से हम उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूला अब ये हमारा एनर्जी का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू HC न्यू बार। न्यू बार क्या? वेव नंबर। अब इसका निकालने का फॉर्मूला है BJ+1। तो इसमें हम पहले हायर एनर्जी लेवल लेंगे, फिर लोअर एनर्जी लेवल। तो जैसे समझ लो हमारी ट्रांजिशन हुई 0 से 2, ग्राउंड स्टेट से लेके वो सेकंड वाइब्रेशनल स्टेट में, सेकंड रोटेशनल एनर्जी लेवल में आ गया। तो अब हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? पहले हमें वेव नंबर निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला है BJ+1। अब आपका अपर लिमिट समझ लो वो 0 से 2 पे आया, तो जो अपर लिमिट है वो क्या है? 2। तो B × 2 × J+1 × 3, मतलब एक तो J और एक J+1। अब ये है हमारी अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। मीन्स ये एक्साइटेड है और ये समझ लो ग्राउंड है। तो आपका आ गया -B। J हमारा क्या है? 0 से 2, तो अपर वाली 2, लोअर वाली 0। तो B × 0 × 1, चूंकि J+1 है, 0 + 1 तो 1 हो गया। तो हमारा ये हो गया 6B - 0, तो ये हो गया हमारा 6B। तो जो एनर्जी जो हमारा वेव नंबर है वो क्या निकला हमारा? 6B। B क्या है यहाँ पे? B है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट। तो यदि हमें रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो हम जो है वेव नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम एनर्जी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा फर्स्ट वाली जो ये है, ये हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? 6B। अब स्टॉक्स लाइन और एंटी स्टॉक लाइन हमारी कैसे मिलती हैं? वो डेल्टा जे के बेसिस पे मिलती है। डेल्टा जे की वैल्यू 0 है तो रेलिक स्कैटरिंग। डेल्टा जे की वैल्यू हमारी कितनी है? हमारी
जो है डेल्टा जे की वैल्यू +2 है तो स्टोक्स लाइन है, और हमारी डेल्टा जे की वैल्यू -2 है तो हमारी हो गई एंटी स्टॉक लाइन। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि सेंटर से जितनी भर भी सब्सटीट्यूएंट है सब समान दूरी पे हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो, इस चीज़ को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यदि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो या तो मॉलिक्यूल हमारा रमन एक्टिव होगा या आईआर एक्टिव होगा, साइमल्टेनियसली दोनों में वो एक्टिव नहीं हो सकता। यदि मॉलिक्यूल दोनों में एक्टिव है इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसी वजह से जो है रमन और आईआर स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम ये पता कर लेते हैं कि यदि दोनों के अंदर कोई कॉमन बैंड नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है हमारी जो है जो है मॉलिक्यूल के अंदर यदि हम, क्योंकि हमारे रमन और आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर कोई कॉमन बैंड नहीं होते तो ये शो करता है कि मॉलिक्यूल जो है हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट हियर कॉशन इज नेसेसरी बिकॉज ए वाइब्रेशन मे बी रमन एक्टिव बट टू वीक टू बी ऑब्जर्व। कभी कभी क्या है कि वो रमन एक्टिव है लेकिन जो है इंटेंसिटी इतनी वीक है कि वो स्पेक्ट्रम पे ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो इससे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि यदि उनके जो है कॉमन बैंड मॉलिक्यूल के नहीं है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी वीक बैंड होने की वजह से भी हमारा क्या है उस स्पेक्ट्रम पे हमारे ऑब्जर्व नहीं होते। लेकिन जो है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि मॉलिक्यूल के अंदर यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल हमारा या तो रमन एक्टिव होगा या आईआर एक्टिव होगा, साइमल्टेनियसली जो मॉलिक्यूल दोनों में एक्टिव नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।